मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश कामयाब। अमरीका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ रोड मैप मंजूर। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए खुसूसी सेल कायम करने पर इत्तेफाक। आबदा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद रफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गनस्टाक रिजॉर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर का अमरीका और ईरान के सफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। सालिस ममालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत को सराहा। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अनथक सालिसी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं लबनान खुसूसी सेल मुआहदे का बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बाज़ मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई। इक़दाम की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वक्त का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। आबदा हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमद रफ्त का मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तफाक हुआ है। ट्रंप की आबदा हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा ईरान लबनान में अपनी प्रॉक्सीज का मसाइल पैदा करने से रोके। अगर ईरान ने ऐसा न किया तो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा शदीद हमला करेंगे। आबदा हुर्मुज़ में टॉल सिर्फ अमरीका लगा सकता है। हिजबुल्लाह को खत्म न करके इसराइल ने मायूस किया। 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत करार दे दिया। धमकियां असर रखती तो अमरीका आज बेबसी के इस मकाम तक न पहुंचता। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी धमकियों को खातिर में नहीं लाते। ट्रंप अपनी जबान को काबू में रखें। अमरीकी बयानात अपनी जगह लेकिन अमली फैसले ईरान खुद करेगा। इब्राहिम रजाई ने कहा कि ट्रंप की धमकियों और भड़कों के तासीर अब खत्म हो चुकी। ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। ट्रंप भी अमन पसंद शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। जेडी वेंस और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियां बचाईं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। फील्ड मार्शल की बेहतरीन सफारतकारी न होती तो आज हम यहाँ न होते। लबनान समेत तमाम महाजों पर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमन आसान नहीं। 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह पहले से मुख्तलिफ है। पिछले चंद दिनों में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। जेडी वेंस की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ और कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपह सालार हैं। अस्करी सफारतकारी में भी उन्हें महारत हासिल है। कहा जाता है मेरी जिंदगी में अहम भारतीय शख्सियत मेरी अहलिया और पाकिस्तानी अहम शख्सियत फील्ड मार्शल हैं। पिछले चंद दिनों मैंने सबसे ज्यादा गुफ्तगू अहलिया से नहीं फील्ड मार्शल से की। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी में बर्गनस्टाक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। अमरीकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्तर शामिल थे। बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल थे। कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के वफूद का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। दोनों जानिब से मुस्कुराहटों और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ ने वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला की सालसी कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $79 जबकि अमरीकी खाम तेल $77 फी बैरल हो गया। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास। एलामिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़राए ख़ारजा ने तारीखी पेशरफ्त में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। मुताल्लिक़ा फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वह अपने वादों पर मुकम्मल और दयानतदारी से अमल दरामद यकीनी बनाएं।
कतर के गैस टर्मिनल में धमाका, आग भड़क उठी, 54 अफराद जख्मी, 18 लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस टर्मिनल पर ऑपरेशन बहाल करने की कोशिश के दौरान धमाका हुआ। रास लफान दुनिया के बड़े कुदरती गैस मराकज़ में शुमार होता है। वाक़े से आलमी तवानाई मंडियों में बेयकीनी पैदा होने का खदशा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, दरूद व सलाम पेश किया। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के अमन और इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। जबल ओहद पर शोहदाए ओहद को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। इसहाक़ डार वतन वापस पहुँच गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास, नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। इजलास 3 बजे तक मुअख्खर। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन को वज़ीर आला नामजद कर रखा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। पाकपत्तन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स के मौके पर भगदड़ मच गई। धक्कम पेड़ से 89 ज़ायरीन जख्मी। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक 25 शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 64 मामूली जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कसूर के इलाके चूनिया में एक शख्स का खातून और उसके 2 बेटों पर नौकरी का झांसा देकर गुर्दा निकालने का इल्जाम। थाना सिटी चूनिया में मुकदमा दर्ज। मुद्दई सदाकत का कहना है कि मुलजिमा फरजाना अपने बेटों उमर और जमशेद के हमरा से इस्लामाबाद ले गई, जहां एक निजी अस्पताल में बेहोश करने के बाद उसका बायां गुर्दा निकाल दिया गया। जब उसे होश आया तो शदीद दर्द में मुब्तला था। बाद अज़ां तिब्बी मुआयने और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उसका बायां गुर्दा मौजूद नहीं है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। उकाड़ा, पतोकी, कबीरवाला, कसूर और चिश्तिया में मुसलधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शहरी घरों में महसूर। बारिश से बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट के बायस आने वाले शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से मकानात, खेतों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें भी बह गईं। गुरमल में मरकजी शाहराह मुतादिद मकामात पर मुतासर होने के बाद आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। बड़ी आबादी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सड़क की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत। मकामी अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार। इस्राईली हमलों से गजा में 24 घंटों के दौरान 9 फ़लस्तीनी शहीद, 41 जख्मी। जंगबंदी के बाद से अब तक इस्राईली हमलों में 1021 अफराद शहीद, 3249 अफराद जख्मी हुए।